नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को जो कल द्वादशा पाठ कर्णस्य दानवीरता पढ़ाया था उसका पाठ परिचय पढ़ाया था, यानी जो लेसन होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज इस लेसन में क्या है पूरा डिटेल वे में पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करो। और याद रखना कि एक एक चीज यहाँ पे इतना अच्छा वे में एक्सप्लेन किया जाएगा, समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते। देखिए मेरे पास ये बुक है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे, ये क्लास 10 का बिहार बोर्ड संस्कृत का बुक है। और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 जो आने वाला आपका कमिंग एग्जाम 2024 है, इसमें जो आपका संस्कृत है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और याद रखिएगा आपके ये टोटल मार्क्स में ऐड होता है। जब तक इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा, आपको मेरे हिसाब से इतना कंफर्म कह देना चाहता हूँ, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक हिंदी, ये 100 मार्क्स और एक मैथ, ये तीनों मतलब सिंगल सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स कैरी करता है, यानी 100 मार्क्स का रहता है तीनों सब्जेक्ट। ये 300 तो तीनों ही हो गए। बाद बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट बचे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सभी मिलकर कितने मार्क्स होते हैं? तो 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स का जब आपका प्रोजेक्ट वर्क पूछता है जिसको परियोजना कार्य कहते हैं। और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 80 मार्क्स का हो गया और 20 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो मैं एक तरह से देखिए तो मतलब हर एक बुक को, जैसे संस्कृत के बुक के बाद जस्ट हिंदी स्टार्ट करूंगा और मैथ के लिए इतना रैपिड वे में यानी फास्ट वे में पढ़ाऊंगा कि आपको एक एक चीज समझ में भी आएगा और आपके एग्जाम में इतना ज्यादा हेल्प करेगा कि मेरे विश्वास के साथ आप 90+ अचीव करने में बहुत अच्छा से सक्सेस हो जाइएगा, ये मेरा दावा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जहां तक पहुंचे हैं इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है। मैं पहले बुक में इसका अर्थ पढ़ूंगा, क्योंकि पाठ जो है इसका सारांश इसमें बेहतर होगा, क्योंकि अर्थ देखते हैं इसका एक एक अर्थ। कर्णस्य दानवीरता द्वादशा पाठ, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है, कर्णस्य दानवीरता मतलब कर्ण की दानवीरता। तो देखिए थोड़ा सा इसका एक बेस बतला दे रहा हूँ, भूमिका इसका मतलब बतला दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये भास द्वारा रचित है। भास एक राइटर है, नाटककार है, जो कि नाटक बहुत फेमस लिखे हैं। आप उनके नाटक स्वप्नवास सदत्तम जो कि बहुत ही फेमस है, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया जैसे एक समझिए तो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी बता दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्णन किया गया कर्णभार नामक ग्रंथ। इसी से मतलब यहाँ पे ये जो आपका क्या है, ये जो कर्णस्य दानवीरता है लिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, ये एक नाटक का अंश है। तो नाटक की तरह होता है। नाटक में एक कहता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा कहता है, पहला सुनता है। तो मान लीजिए इसका सारांश लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसका एक एक अर्थ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं संस्कृत भी पढ़ दूंगा। देखिए इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, मतलब समझिए नाटक है, नाटक जैसा, मतलब नाटक में जो पर्दा गिरता है, तो पर्दा जब उठता है तो कौन प्रवेश करते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला जो एंट्री होता है वह शक्र मतलब इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान का एंट्री होता है, और किस रूप में? तब ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र भगवान एंट्री करते हैं, यानी आते हैं। क्यों आते हैं आगे देखिए। और आते हैं तो क्या करते हैं? तो देखिए इंद्र भगवान आते हैं। आप देखिए अब इंद्र भगवान करते क्या है सो समझिएगा। हे इंद्र, सूर्य पुत्र के पास ही आप जाए। देखिए अब एक तरह से मतलब इंद्र भगवान जब आते हैं, प्रवेश करते मतलब एंट्री होती है, तो अपने मन में ऐसा भाव लेते हैं इंद्र भगवान खुद। देखिए ये मतलब पहले पढ़ाते हैं, शक्र भो मेघा सूर्येण युवा निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, मतलब समझिए जो शक्र हैं यानी ब्राह्मण रूप में इंद्र भगवान है, वे अपने आप को ऐसा कहते हैं कि हे इंद्र, पहले आप ही कर्ण के पास जाइए, कर्ण आपके पास नहीं आएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे इंद्र भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके कहाँ पे गए हैं? तो कर्ण के पास। और कर्ण क्या है? तो कौरव के तरफ से है। ये महाभारत युद्ध का एक अंश है। और कौरव के तरफ से जो कर्ण है, और जानते हैं कौरव के तरफ से कर्ण, पांडव के तरफ से 5 भाई रहते हैं, अर्जुन रहते हैं, ये सब पांडव के तरफ से। तो इंद्र जो है
जैसे ही इंद्र भगवान का एंट्री होता है तो वे अपने मन में सोचते हैं कि पहले हम ही को सूर्यपुत्र, यानी सूर्यपुत्र किनको कहा जाता है, कर्ण को, उनके पास जाना चाहिए। तो वे जाते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ, सो समझाते हैं। लिखा हुआ है कर्णमुपगम्य भो कर्ण। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्णमुपगम्य भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कर्ण के पास जाकर, कर्णमुपगम्य का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स, कर्णमुपगम्य का मतलब होता है कर्ण के पास जाकर वो कहते हैं, कौन कहते हैं, तो ये इंद्र भगवान जिन जो ब्राह्मण वेश धारण करके गए रहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं हे कर्ण, कर्ण से कहते हैं हे कर्ण, मैं मतलब इंद्र अपने आप को कह रहे हैं, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। यानी इंद्र जो हैं, जो ये कर्ण रहते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। आगे देखिए, फिर उसके बाद कर्ण, अब कर्ण बोलते हैं दृढ़म प्रति प्रीतो अस्मि भगवान कर्णो भवंत महामेशा नमस्करोमि। आगे देखिए क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण बोलते हैं कि कर्ण बोलते हैं मैं अति प्रसन्न हूँ। जब वो ऐसा कहते हैं कि मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, तो कहते हैं कर्ण कि मैं अति प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हुआ। भगवान मतलब इंद्र भगवान को भगवान यानी ब्राह्मण, कर्ण क्षत्रिय रहते हैं, क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की रेस्पेक्ट करना, ऐसा मतलब माना जाता है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो वे कहते हैं हे भगवान, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ कि मैं कर्ण हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तब आगे देखिए इंद्र क्या कहते हैं, आगे यहाँ पे इंद्र को शक्रः कहा गया है। यहाँ पे शक्रः आत्मगतम किमनु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति यदि न वक्षे मूढ़ इति मा परिभवति तस्मादुभयं परिहृत्य किमनु खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टं प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। तो अब देखिए कर्ण जो है जब इतना कहते हैं कि मैं अति प्रसन्न हुआ, खुश हुआ आपको देखकर, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कर्ण कहते हैं। तो इंद्र क्या कहते हैं उसके बाद, वो अपने आप मन में सोचते हैं। क्या सोचते हैं, पहले आपको बतला देना चाहता हूँ कि इंद्र जो हैं इस मकसद से उनके पास भिक्षा मांगने जाते हैं कि महाभारत के युद्ध जो कि कौरव और पांडव दो भागों में यानी दो पक्षों में होता है, जो कि कौरव अधर्म के पथ पे चलते हैं और जो पांडव रहते हैं और धर्म के पथ पे चलते हैं। तो जो अर्जुन है, अर्जुन का साथ देने के लिए इंद्र भगवान मतलब एक तरह से जो कर्ण है, कर्ण इतने बलवान रहते हैं कि उनका जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ रहता है। जब तक उनके शरीर से कवच कुंडल नहीं लिया जाएगा तब तक कर्ण का वध नहीं होगा, और जब तक कर्ण का वध नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि धर्म का अधर्म पे विजय हुआ, क्योंकि कर्ण जो था अधर्म के तरफ से था। तो इसीलिए आते हैं। तो आगे देखिए इंद्र कहते हैं, क्या कहते थे, उनका तो मेन मकसद था, मान लीजिए कि जो कवच कुंडल था वो लेना था। तो अब जब उनको नमस्कार करता है, जो कर्ण है इंद्र को नमस्कार करता है, तो इंद्र क्या सोचते हैं अपने माइंड में, सो समझिए, अपने आप सोचते हैं क्या वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वो सोचते हैं कि क्या यहाँ पे जब ये हमको नमस्कार किए तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। सोचते हैं दिमाग में, यदि दीर्घायु हो मतलब कहूँगा कि दीर्घायु हो यानी ज्यादा दिन तक जियो, ऐसा कहूँगा तो मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी, चूंकि वो तो आए हुए हैं कवच कुंडल के लिए, भीख मांगने के लिए यानी भिक्षा के रूप में। तो मान लीजिए वो कहेंगे कि दीर्घायु हो, तो फिर उनका जो कामना है, इच्छा है, यानी उनको युद्ध में हराना, वो पूर्ण नहीं होगा। यदि नहीं और कुछ नहीं भी कहेगा वो कर्ण जो इंद्र है, तो क्या होगा, तो मुझको मूर्ख मानेगा। तो ऐसा समझेगा कि ये ब्राह्मण जो है सो मूर्ख है, इसको ब्राह्मण होने का अधिकारी नहीं है, यानी उसके लायक नहीं है। इसलिए दोनों को छोड़कर कहता हूँ आप ही देखें। अब इसलिए वो अपने मन में विचार करते हैं कि इन दोनों को छोड़कर कहता हूँ कि आप देखें, मतलब जैसा आप सोचे वैसा ही। ये कहते हैं कौन अपने मन में, तो ये कहते हैं इंद्र। बोलकर हे कर्ण, तो बोलकर ऐसा कहते हैं कि आप ही देखे, आप ही जो सोचे, तो ये बोल लेते हैं और बोलकर कहते हैं हे कर्ण। इंद्र कहते हैं हे कर्ण, सूर्य के समान, मतलब जो सूर्य चमकते हैं उनके समान, चंद्रमा के समान, और जो चंद्र रात में दिखलाई देते हैं उनके समान, हिमालय पर्वत के समान, जो भारत देश में आपका उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है उसके समान,
तथा सागर के समान, जो कि चारों दिशाओं में, तीनों दिशाओं में, बंगाल में आप देखिए, बंगाल की खाड़ी जो है, अरब सागर देखिए, हिंद महासागर, तो ये सभी सागर हैं। इनके समान आपका यश फैले। यश मतलब नाम, ख्याति। क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि सूर्य सर्वदा रहेगा और चंद्र भी सर्वदा रहेगा और साथ ही साथ पर्वत भी सर्वदा रहेगा और सागर भी सर्वदा रहेगा। तो उसके समान यश फैलने के लिए कहा जा रहा है। एक सेकंड फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा था, उसको शांत करवाने गए थे। अब नेक्स्ट देखिए तो क्या होता है। तो ऐसा कहते हैं, जो इंद्र भगवान रहते हैं, कहते हैं कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, सागर के समान, हिमालय पर्वत के समान, जो कि सदा इस पृथ्वी पे विराजमान रहने वाला। जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक सूर्य रहेगा, चंद्र रहेगा और साथ ही साथ जो सागर है, महासागर है, फिर उसके बाद जो हिमालय पर्वत है वो रहेगा। उसके समान आपकी ख्याति यानी नाम फैले, ऐसा कहते हैं। अब आगे देखिए कर्ण क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स। कर्ण बोलते हैं, कर्ण भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा एतमेव एतदेव शोभनम कुतः। आगे देखिए, तो वो कर्ण कहते हैं कि भगवान उस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कहते हैं, हे भगवान दीर्घायु हो, यानी हमको ऐसा आप क्यों नहीं कहे कि तुम दीर्घायु हो, यानी ज्यादा दिन तक जियो। अथवा ऐसा कहना ही अच्छा है, अथवा जो आप कह दिए कि ऐसा ही हो, ऐसा कहना उचित है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आगे, क्योंकि क्या कहते हैं, चूंकि जानते हैं जो कर्ण रहते हैं वो क्षत्रिय कुल में जन्मे रहते हैं, यानी क्षत्रिय राजा बनते हैं। तो राजा का धर्म क्या होता है, तो अपने एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं। देखिए, धर्मो ही यत्न पुरुषेण साध्यो भुजंग जीवा चपला नृप श्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। ये आपका श्लोक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है सो समझिएगा। देखिए, तो अब उसके अर्थ पे हम लोग आते हैं। व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। वो कहते हैं कि हे भगवान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति है, इंसान है, उसको धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। क्योंकि जो राजा का ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति, एक तरह से देखा जाए तो वह सांप के जीभ की तरह चंचल होता है। यानी सांप का जीभ देखिए, बाहर अब अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर चंचलता के साथ निकलते रहता है। उसी तरह जो राजा होता है, उसका यश, ऐश्वर्य मतलब होता है धन संपत्ति, वैभव, वो उसी तरह चंचल होता है। आज आया कल नहीं, कल गया, आज आया परसों चला गया, ऐसा होता है। देखिए, इसीलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रजा पालन करने वाले राजा, यानी प्रजा के हितों में सोचने वाले राजा हैं, वे अपनी प्राणों की आहुति देकर भी अपने प्रजा, यानी अपने, एक तरह से देखा जाए तो जो जनता है उसकी सेवा करते हैं तथा यश धारण करते हैं और यश के भागी बनते हैं। आगे, अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते। यानी इतना बात कहने के बाद यहाँ पे ये अर्थ स्पष्ट होता है कि कर्ण कह रहे हैं कि जो राजा होता है वो अपने सुख के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरे के लिए कहने का मतलब प्रजा जन के सुख के लिए जीते हैं। प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। वही बात है जो मैंने आपको कह दिया, धन या ऐश्वर्य तो आते जाते रहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया कि जो धन है, ऐश्वर्य है, ये सब आते जाते रहते हैं। लेकिन एक बार मतलब कि आप अपना धर्म के अनुसार आचरण नहीं कीजिएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। किंतु यश अथवा सुकर्म, यानी वही यश अथवा सुकर्म कहने का मतलब नाम, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, अच्छा कृत्य, ये बार बार इसके लिए आपको समय नहीं मिलता है। और ये जब एक बार आप कर देते हैं तो चीरकाल मतलब होता है लंबे समय के लिए टिकाऊ होता है, कायम रहता है। आगे, श्रीमान आप क्या चाहते हैं, तभी कर्ण मतलब बोलते हैं, कर्ण ही बोलते हैं कि अब बताइए श्रीमान, आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। इतना हो गया, अब इसके बाद लिखेंगे तब आपको समझाएंगे।